हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का पार्ट 1 किया था। ठीक है, उसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके यूजेस के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लॉ ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत सारे लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, जैसे कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लॉ होते हैं कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मास, जैसे कि मास रिप्रेजेंट हो रहा है इसके नाम से ही कि कंडेंसेशन ऑफ मास, मास जो होता है वो किसी भी मैटर के अंदर मास जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वो वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो लॉ ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मास है ये एंटोनी लेवेसियर के द्वारा दिया गया है और वो भी 1789 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड को ऐड किया और हमें सिल्वर आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट मिला। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मास है यहाँ पे, मास ऑफ AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का मास जो है उसके अंदर अगर हम पोटाशियम आयोडाइड के मास को ऐड कर दें तो जो हमें मास मिलेगा उससे वो किसका मिलेगा, मास ऑफ AgI, मतलब सिल्वर आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट के मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मास ना तो क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। जो हमारा रिएक्टेंट के अंदर अमाउंट ऑफ मास था वहीं जो अमाउंट ऑफ मास है वो हमें प्रोडक्ट के अंदर मिल गया। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मास। ये ध्यान रखना है कि एंटोनी लेवोसियर के द्वारा जो है 1789 के अंदर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कंपोजिशन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, हमने क्या किया है, किसी भी कंपाउंड को किसी डेफिनिट प्रोपोर्शन के अंदर या फिर कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। इसमें देखो, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड है, अगर हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है, तो वो उसका जो मास होगा या फिर उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या मिलेगा, हमें हर जगह पे इक्वल अमाउंट में मिलेगा, चाहे वो हम किसी भी रिएक्शन से उसको प्रोड्यूस करें। तो ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है ये हमें किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने हमें ये लॉ दिया था और ये लॉ जो है वो 1799 के अंदर दिया गया था, 1799 के अंदर दिया गया था। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, गैस को प्रोड्यूस करना है, हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ हमें मिली है। तो यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जो प्रोपोर्शन होगा दोनों के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें दोनों लॉ हमने किए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड लॉ ऑफ, तो ये हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो क्या है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये किसके द्वारा दिया गया, तो डॉल्टन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था 1803 में, मतलब 1803 में डॉल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था और फिर बाद में उसको वेरीफाई किया था बर्जेलियस ने। ठीक है, तो क्या कहता है ये लो, देखते हैं। व्हेन टू एलिमेंट A एंड B कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन केमिकल कंपाउंड, जब दो ही कंपाउंड हैं हमारे पास
और वो एक से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं आपस में कंबाइन होके, तो देन डिफरेंट वेट ऑफ ए विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ बी आर इन प्रपोर्शन ऑफ ए सिंपल होल नंबर। तो वो बी के साथ डिफरेंट वेट में कंबाइन हो रहा है, तो वो डिफरेंट वेट भी एक सिंपल प्रपोर्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। इसमें से ही हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन के अगर हम ऑक्साइड देखें तो 5 स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, N2O, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का जो वेट है वो कितना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3, 4, 5 ऑक्सीजन है। तो इनके अगर वेट का रेशियो देखा जाए तो वो 16:32:48:64:80 है। तो इस टाइप से जो ये वेट का रेशियो बना है, ये क्या है, एक सिंपल रेशो में है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के, जैसे कि हमने नाइट्रोजन का लिया वैसे ही हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम H2O के अंदर देखें तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे इसका रेशियो जो है ये क्या है, 1:8 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का वेट 2 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेशियो है, ये क्या हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1:8 है और यहाँ पे 1:16 है। तो जो हमारा सेकंड कंपाउंड है, सेकंड जो हमारे पास एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। मतलब 8 और 16 का अगर हम रेशियो देखें तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है, 1:2 है। इसी टाइप से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर क्या बनाता है, SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। तो SO2 और SO3, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो वो भी एक सिंपल रेशियो बनेगा। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दिखे जिसमें 2 एटम्स हैं और सिर्फ एटम्स का जो है कंबाइन होने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे वाला लॉ, फोर्थ लॉ है हमारा यहाँ पे गay-Lussac लॉ। गay-Lussac लॉ क्या कहता है, देखो, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस और एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब 2 गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होके क्या प्रोडक्ट उसमें मिलता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम प्रोवाइडेड। तो इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा वो सिंपल रेशियो होगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन हो रही है, तो 2H2 + O2 क्या मिलेगा हमें, 2H2O मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो H2 गैस है अगर उसका वॉल्यूम देखा जाए तो 100 ml है और ऑक्सीजन जो गैस हमने ली है ये 50 ml की है और ये कंबाइन होके 100 ml ऑफ वाटर बना रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो, ये जो हमें वॉल्यूम मिला है ये भी क्या होगा, एक सिंपल रेशियो के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ लॉ था गay-Lussac लॉ और ये दिया गया था गay-Lussac साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ जो है वो एवोगैड्रो के द्वारा दिया गया था 1811 के अंदर, ठीक है, 1811 के अंदर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज, अगर 2 गैसेज का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है और वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशन अगर सिमिलर है तो वहाँ पे क्या होंगे, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं
वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दो गैसेस हैं और वहाँ पे हमने क्या किया है, उनका वॉल्यूम इक्वल है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, और जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो भी सिमिलर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे या फिर हाइड्रोजन के ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या फिर ऑक्सीजन के ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन करके मिलेंगे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, एवोगैड्रो लॉ लगेगा इसमें, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, उन गैसेस के लिए इक्वल होंगे। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी वहाँ पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये रिक्टर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो हमारे पास एलिमेंट है, मान लो ए और बी, दो एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, और वो कंबाइन हो रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, मान लो सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ए और बी अगर आपस में एक सिंपल रेशियो में हैं तो वो सी थर्ड कंपाउंड के साथ भी क्या होंगे, थर्ड एलिमेंट के साथ भी क्या होंगे, एक सिंपल रेशियो में लाई करेंगे। तो इस टाइप से हमने जो है 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया है इस क्लास में। सबसे पहले जो हमने किया है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट मास या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन वाला किया था। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम क्या कर सकते हैं, इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास SO2 और SO3 गैसेस हैं, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, तो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ए सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे कि SO2 SO3 है, H2O है, H2O2 है, ठीक है। उसके बाद जो हमने लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उनके अंदर जो रेशियो होगा, अगर हम उनको डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है उसका जो प्रोपोर्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ये नहीं अलग मेथड से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसका प्रोपोर्शन अलग होगा, और या फिर किसी और मेथड से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करें तो उसके लिए जो मेथड होगा वो अलग होगा। क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। फिर उसके बाद जो है हमने फोर्थ लॉ पढ़ा है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ के अंदर क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा गैसेस को कंबाइन करके। उसके बाद हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है। एवोगैड्रो लॉ के अंदर क्या है कि अगर हम क्या करें, दो गैसेस का वॉल्यूम सिमिलर लेते हैं और गैसेस उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रखते हैं, हम सेम रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिक्टर के द्वारा दिया गया था। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दो एटम अगर आपस में एक दूसरे के साथ एक सिंपल रेशियो में है और अगर उनको थर्ड के साथ कंबाइन किया जाए तो उसके साथ भी वो क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। तो इस टाइप से हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के 6 लॉ हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।